नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार। आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। जैसा कि आप जानते हैं कि हर साल पूरे भारतवर्ष में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसकी शुरुआत भारत के पहले उपराष्ट्रपति जो बाद में चल के भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के दिन मनाया जाता है। वो एक ऐसे शिक्षक थे जिन्होंने इतनी संघर्ष के बावजूद अपनी मर्यादा और राजनीतिक सूझबूझ से उस मुकाम पर पहुंचने वाले भारत के प्रथम व्यक्ति माने जाते हैं। ऐसे तो बहुत सारे गुमनाम शिक्षक हैं जिनका कहीं भी इतिहास में नाम नहीं है, लेकिन जो नाम पहला उभर कर आया एक शिक्षक के रूप में, वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का नाम था। हम हर साल उनके जयंती पर शिक्षक दिवस मनाते हैं और अपने शिक्षकों का सम्मान करते हैं। क्या साल में शिक्षकों का एक ही दिन सम्मान काफ़ी है? ऐसा नहीं। आपको अपने शिक्षक के प्रति हमेशा कृतज्ञ रहना चाहिए और उन्हें हमेशा सम्मान करना चाहिए। बेशक हमें शिक्षा के दौरान, पढ़ाई के दौरान शिक्षकों द्वारा डांटा जाता है, मारा पीटा भी जाता है, लेकिन वो हमारे भले के लिए होता है। जिस तरह कोई पत्थर है, अगर उसको छेनी हथौड़ी की चोट न लगे तो वो एक बेहतर स्वरूप नहीं ले सकता है, वो मूर्ति का रूप नहीं ले सकता है। उसी तरह हम अगर अपने शिक्षकों का, अपने गुरुओं का डांट फटकार और मार ना पड़े तो हम आज इस मुकाम पर नहीं पहुंच पाते। या जो लोग इस तरह की सोचते हैं तो वो इस तरह की ना सोचें कि हमारे शिक्षक हमारे दुश्मन हैं, बल्कि वो हमारे माता पिता, भगवान से भी उन्हें श्रेष्ठ पद हमारे समाज में उन्हें प्राप्त है और वो अपने पद का, अपने गरिमा का हमेशा ध्यान रखते हैं। आजकल बेशक कुछ संस्थाएं हो गई हैं जहां पर आर्थिक युग का समय चल रहा है, हर जगह पैसा पैसा है, पैसे के लिए मोरालिटी जो है वो गिरती जा रही है दिन प्रतिदिन। लेकिन फिर भी हमारे समाज में वैसे शिक्षक हैं जो सब कुछ इस समाज के लिए अपना न्यौछावर कर दिए। कभी कभी आम बोलचाल में या आम बातचीत में लोग कह देते हैं कि शिक्षक का लड़का है इसीलिए वो कामयाब नहीं हुआ। सोचिए, जो शिक्षक पूरे समाज को कामयाब बना रहा है उसका बेटा कामयाब नहीं होता है, ये उसकी नाकामी नहीं है, बल्कि वो अपने बच्चे में और जो उसके छात्र हैं उनमें कोई फर्क ही नहीं करता है और वो सबके एक समान देखता है। अगर सोचिए कि अगर कोई शिक्षक अन्य बच्चों पर ध्यान ना देकर अपने बच्चों पर ही काफ़ी ध्यान दे तो क्या वो बेहतर छात्र नहीं बन सकता? लेकिन ऐसा नहीं है। शिक्षक सबको एक समान से देखते हैं। जब भी कोई छात्र कामयाब होगा तो उसके जो रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, दोस्त है, मित्र है, सब जलते हैं कि देखो हम ही लोग के बीच था और आज इस मुकाम पर पहुंच गया, आज इतना सफल हो गया। लेकिन एक शिक्षक ही है कि उसमें जो जलन की भावना नहीं होती है। वो हमेशा सोचता है कि मुझसे बेहतर मेरा छात्र बने और इसके लिए वो दिन रात मेहनत करता है। कभी कभी छात्रों के मन में यह भी ख्याल आता है कि अगर ये जो मेरी कामयाबी है इसके पीछे मेरी मेहनत है। अगर शिक्षक की मेहनत होती तो शिक्षक ही क्यों नहीं उस मुकाम पर पहुंच जाते। तो इस पर आपको हम यही कहना चाहेंगे कि शिक्षक
खुद अगर चाहे बनना तो वो ज़रूर उस मुकाम को हासिल कर सकता है, लेकिन उसके पास जिम्मेवारियां है। वो चाहता है कि मैं अकेले उस जगह पर जाकर कितने लोग को भला कर सकता हूँ, कितने समाज को बेहतर कर सकता हूँ। इससे अच्छा तो ये है कि मैं उस मुकाम पर इतने लोगों को भेजूं जो इस समाज को और इस देश को बेहतर बनाने में अपनी योगदान दे सके। इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि शिक्षक हमेशा निस्वार्थ भाव से बच्चों को शिक्षा देते हैं। इसी विषय में हम बात करेंगे यूपी के एक ऐसे ही शिक्षक और छात्र की जो सच्ची घटना है। आप इतिहास के माध्यम से या आप सोशल मीडिया पर कहीं भी तलाश कर सकते हैं। स्वर्गीय मुलायम सिंह जो एक छात्र हुआ करते थे और उनके एक इंग्लिश के टीचर थे उदय प्रताप सिंह। उदय प्रताप सिंह एक प्राइमरी स्कूल के टीचर थे और उन्हीं के छात्र यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री, देश के पूर्व रक्षा मंत्री श्री मुलायम सिंह उनके छात्र हुआ करते थे। और कुछ दिनों बाद उन्होंने पढ़ाकर और वो उसी विद्यालय में, अपने गुरु के ही विद्यालय में टीचर बनकर आए और दोनों साथ पढ़ाने का काम किया। बाद में मुलायम सिंह राजनीति में आ गए, विधायक बने। विधायक बन के समाजवादी पार्टी की स्थापना की। फिर वो अपने गुरु को, जिस सीट से वो मैनपुरी से चुनाव लड़ते थे, वहाँ से अपने गुरु को लड़ाकर विधायक बनाया। फिर केंद्र की राजनीति में मुलायम सिंह चले गए, वहाँ पर वो रक्षा मंत्री भी बने। कुछ दिनों बाद जब वो यूपी के मुख्यमंत्री बने तो अपने गुरु उदय प्रताप सिंह जी को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि सांसद का चुनाव लड़ाकर दिल्ली भेजा। तो ये एक गुरु का और एक शिष्य का कहानी था जो इस तरह का गुरु दक्षिणा दिया कि उस मुकाम पर अपने गुरु को ले गया जहाँ पर हर किसी के गुरु सोचते हैं कि मेरा छात्र जाए, मेरा शिष्य जाए, लेकिन वो एक ऐसा छात्र था जो बाद में खुद शिक्षक बना, खुद गुरु बने और अपने गुरु को इस तरह का सम्मान दिया जिस तरह का सम्मान हमारे देश के हर शिक्षक डिजर्व करते हैं। और वो देखते हैं कि कोई ऐसा छात्र हो कि वो हमें पैसे और सुख वैभव की बात न करे, वो खुद उस मुकाम को हासिल करे और हमें भी उस तरह का मुकाम हासिल कराता है। तो ये समाज में एक बहुत बड़ा उपदेश जाता है, बहुत बड़ा मैसेज जाता है कि हर शिक्षक को अपने गुरु के प्रति इतनी कृतज्ञता होनी चाहिए जिस तरह मुलायम सिंह ने अपने गुरु उदय प्रताप सिंह के साथ किया। तो इसी तरह हमें भी अपने शिक्षक को हमेशा सम्मान की नज़र से देखना चाहिए। पैसे से आप सब कुछ खरीद सकते हैं और आज उस आर्थिक युग में सब कोई पैसे के पीछे भाग रहा है और एक गुरु जो है वो समाज को भ्रष्टाचार से, व्यभिचार से, लूट से, चोरी से बचाने की कोशिश कर रहा है और छात्रों के बीच मोरल की भावना उत्पन्न करने में लगा हुआ है। जहां पर हर कोई सोशल मीडिया पर कुछ भी बोलकर अपने कर्तव्यों से विमुख होकर, चाहे राजनीतिक पार्टी हो, चाहे विद्वान हो, कोई पद पाने के लिए, पैसे कमाने के लिए कुछ भी बोले जा रहे हैं। समाज में जाति धर्म के नाम पर नफरत पैदा कर रहे हैं। उस बीच में भी शिक्षक अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है। ऐसे शिक्षकों को हमें सम्मान के साथ देखना चाहिए और उनका सम्मान हमेशा करना चाहिए। तो आज फिर एक बार आप सभी को इस बात के लिए शुक्रगुजार हम हैं कि आप अपने शिक्षकों का सम्मान करते हैं और करते रहेंगे। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक दिवस।